नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं या नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो सब कुछ लाइक मैजिक एकदम स्मूथली काम करता है। ऐसा लगता है जैसे ये तो हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन इस सीमलेस एक्सपीरियंस के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है, एक इनविजिबल टीम वर्क जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को पावर देता है। तो असली सवाल ये है कि गूगल, ऑनलाइन बैंक्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसी बड़ी बड़ी ऐप्स 24 घंटे, 7 दिन बिना रुके ऑनलाइन कैसे रहती हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग एक ही टाइम पर इन पर डिपेंड करते हैं और ये कभी बंद नहीं होती? चलो आज इसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करते हैं। सच तो ये है कि ये सब एक इल्यूजन है। गूगल या नेटफ्लिक्स कोई एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ये हजारों, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे कंप्यूटर्स की एक टीम है जो एक साथ मिलकर काम करती है। ये सब आपस में जुड़े होते हैं और हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम किसी एक ही सिस्टम से डील कर रहे हैं। इसी चीज को टेक की दुनिया में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो एक साथ काम करता है और एंड यूजर को एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम जैसा दिखता है। साउंड सिंपल राइट? पर हजारों कंप्यूटर से एक साथ काम करवाना इट्स नॉट ईजी। चलो देखते हैं इसमें चैलेंजेस क्या हैं। अब सोचो, हजारों कंप्यूटर्स की एक टीम को एक साथ काम करने को बोल दिया जाए। सुनने में तो इजी लगता है, पर है बहुत ट्रिकी। इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपकी एक ग्लोबल टीम है और आप एक बहुत ही अनरिलायबल मेल सर्विस के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैसेजेस गुम हो रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं या गलत ऑर्डर में पहुंच रहे हैं। बस यही केओस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में होता है। तो इन कंप्यूटर टीम्स को ना कुछ कोर पजल सॉल्व करने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, मतलब मैसेजेस लॉस्ट हो सकते हैं। कोई शेयर्ड मास्टर क्लॉक नहीं होती जिससे टाइम का परफेक्ट ट्रैक रखा जा सके। रेस कंडीशंस हो सकती हैं जहां दो कंप्यूटर एक ही टाइम पर एक ही काम करने की कोशिश करते हैं। और ये पता लगाना कि टीम का कौन सा मेंबर ऑफलाइन हो गया है, वो भी एक चैलेंज है। अच्छा, नो ग्लोबल क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि हर कंप्यूटर का अपना अलग टाइम जोन है। कोई एक यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है जो ये बता सके कि कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा बाद में। इसकी वजह से चीजों को सही सीक्वेंस में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और फिर आती हैं रेस कंडीशंस। ये तब होता है जब मल्टीपल कंप्यूटर्स सेम टाइम पर सेम डेटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं किया तो बूम, डेटा करप्ट हो सकता है और सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इस केओस को ऑर्डर में कैसे लाया जाए? इस डिजिटल टीम को एक साथ काम करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यही वो रूल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। चलो देखते हैं ये रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल, एक बॉस चुनना। इसे लीडर इलेक्शन कहते हैं। यहां एक सिंपल तरीका बताया गया है। सारे कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स कहते हैं, एक शेयर्ड स्पेस में एक नंबर्ड टिकट क्रिएट करते हैं। जिस नोड को सबसे छोटा नंबर मिलता है वो लीडर बन जाता है। बाकी सारे नोड्स, जिन्हें फॉलोअर्स कहते हैं, लीडर पर नजर रखते हैं। अगर लीडर फेल हो जाता है तो उसका टिकट गायब हो जाता है और फिर नेक्स्ट लोएस्ट टिकट वाला नोड नया लीडर बन जाता है। सिंबल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। इसे ऐसे समझो जैसे रेगुलर मेल होती है। कुछ मैसेजेस अनरिलायबल हो सकते हैं, वो खो सकते हैं या गलत ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल कम्युनिकेशन के लिए हमें सर्टिफाइड मेल की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ये काम टीसीपी जैसे प्रोटोकॉल करते हैं, जो गारंटी देते हैं कि हर मैसेज सेफली और सही ऑर्डर में पहुंचेगा। हाँ, ये थोड़ा स्लो हो सकता है, बट इट्स एसेंशियल। और जब टीम को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, लाइक डेटाबेस में कुछ राइट करना है, तो उन्हें एक स्ट्रिक्ट वोटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। मतलब कोई भी चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक टीम के मेजॉरिटी मेंबर्स एग्री ना करें। इसी प्रोसेस को कंसेंसस कहते हैं। कंसेंसस कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप गूगल के इस रिसर्च पेपर के कोट से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, अब तक हमने जितने भी एसिंक्रोनस कंसेंसस के लिए वर्किंग प्रोटोकॉल्स देखे हैं, उन सब के कोर में पैक्सोस है। बेसिकली पैक्सोस एक सुपर स्ट्रांग तरीका है कंप्यूटर्स के लिए, ताकि वो अनरिलायबल नेटवर्क पर भी किसी एक बात पर अग्री कर सकें। ये दिखाता है कि पैक्सोस जैसे एल्गोरिदम्स इन सिस्टम्स की फाउंडेशंस हैं।
ओके, सो अब हमें प्रॉब्लम्स भी पता हैं और उनके थियोरेटिकल सॉल्यूशंस भी। चलो अब रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज को देखते हैं जो इन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स को बड़े स्केल पर सॉल्व करती हैं। ये हैं अग्रीमेंट के रियल वर्ल्ड मास्टर्स। अब देखो, हर सिस्टम ये हार्ड प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने नहीं बैठता। इंस्टेड वो एक्सपर्ट कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स को हायर कर लेते हैं। ये ऐसी स्पेशल सर्विसेज हैं जिनका काम ही कोऑर्डिनेशन करना है। इनमें से दो सबसे फेमस हैं, गूगल का चबी और अपाचे का ज़ूकीपर। तो चबी और ज़ूकीपर में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, चबी का प्राइमरी गोल है एक लॉकिंग सर्विस देना, एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करने के लिए। वहीं ज़ूकीपर कॉन्फ़िगरेशन, सिंक्रोनाइजेशन और नेमिंग के लिए एक ब्रॉडर कोऑर्डिनेशन सर्विस है। दोनों का डेटा मॉडल फाइल सिस्टम जैसा ही है, पर उनके कोर प्रोटोकॉल्स अलग हैं। चबी पैक्सोस पर बेस्ड है, जबकि ज़ूकीपर ZAB नाम का प्रोटोकॉल यूज़ करता है। गूगल की बड़ी सर्विसेज चबी यूज़ करती हैं और हडूप, काफका जैसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ज़ूकीपर पर डिपेंड करते हैं। और ये चार्ट परफेक्टली दिखाता है कि इंजीनियर्स इन सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव करते हैं। यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स टेस्ट रन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन सा वोटिंग सिस्टम सबसे फास्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट है। इस दुनिया में लेस वेरिएशन इज अ बिग विन। इसका मतलब है कि सिस्टम का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, भरोसेमंद है, जो रिलायबिलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट, ये जो कोऑर्डिनेशन का इनविजिबल प्रोसेस है ना, लीडर चुनना, रिलायबल मैसेजिंग, कंसेंसस पर पहुंचना, यही मॉडर्न इंटरनेट को पॉसिबल बनाता है। यही वो ग्लू है जो इन हजारों कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ के रखता है, जिससे हमारी फेवरेट सर्विसेज रिलायबल और हमेशा अवेलेबल रहती हैं। लेकिन एक लास्ट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, एक ऐसी दुनिया में जो कॉन्स्टेंट फेलियर के लिए डिजाइन की गई है, जहां कोई भी कंप्यूटर कभी फेल हो सकता है, तो क्या होगा जब ये कोऑर्डिनेटर्स, ये चबी और ज़ूकीपर खुद ही फेल हो जाएं? यही इन सिस्टम्स की डिजाइन का सबसे बड़ा चैलेंज है। और शायद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।